नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन एक सज्जन मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास एक कॉल आया जो क्लेम कर रहे थे कि आपके नीट का जो स्कोर है वो हम बढ़वा देंगे, बस आपको हमारे ऑफिस आना है। यानी इस तरह का खेल सिर्फ बिहार, रांची या फिर गोधरा तक में नहीं। ये कहाँ से कॉल आया था? क्या नाम है आपका? दिल्ली में मेरा कॉल आया था। मेरा नाम तिमारपुर दिल्ली में रहते हैं। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। 23 अप्रैल को पेपर से पहले मुझे कॉल आया था निधि नाम की एक मैडम का। उन्होंने बोला था कि हम आपको पेपर वाले दिन आपके स्कोर इंक्रीज करवाने में मदद करते हैं, कि हम आपको हमारे सर से बात करनी पड़ेगी, कि ये बातें थोड़ी इंटरनल होती हैं। जब मैंने उनसे ऑफिस पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका ऑफिस नोएडा सेक्टर 94 पर है। तो मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है उनकी, वो उनको सुना जा सकता है। वो मुझे बोल रही हैं कि हम आपको पेपर वाले दिन स्कोर्स इंक्रीज करवाने में मदद करते हैं, जिससे आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। या आप हमारे यहाँ आकर के हमारे सर से बात करिए कि ये बातें थोड़ी इंटरनल होती हैं। फिर मैंने वो आपके नीट में भी और MBBS में भी एडमिशन करवा सकते थे। हाँ, आप क्लेम करना वो मुझे नीट में मेरे स्कोर्स इंक्रीज करवाने की बात कर रही थी। कैसे करवा सकते थे वो? ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप हमारे ऑफिस में आइए नोएडा सेक्टर 94 में, कि हमारे सर आपको आगे की जानकारी देंगे, कि हमसे बेटर जानकारी हमारे सर के पास होती है और ये बातें थोड़ी इंटरनली होती हैं। उनको ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है, वो बोल रही थी कि इंटरनली होती हैं बातें, कि ऐसे फ़ोन पे नहीं बोल सकते हैं। फिर मैंने उनका फ़ोन काट दिया था। मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी है और ऑडियो क्लिप भी है। हमें देना, हम उसको सुनवाएंगे। लेकिन वो जो महिला थी आप नीट के स्टूडेंट हैं, मतलब दिया था आपने एग्जाम? मैं पिछले 4 साल से नीट दे रहा हूँ। पिछले साल मेरे 574 नंबर थे और 46,000 रैंक थी। इस साल मेरे नंबर बढ़ के 618 हो गए, लेकिन रैंक मेरी 61,000 हो गई। अच्छा, रैंक गिर गई, नंबर बढ़ गए? हाँ, नंबर मेरे 44 बढ़े हैं, लेकिन रैंक मेरी 15,000 बढ़ करके 61,000 हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर जब बढ़ते हैं आपके तो रैंक तो एयर 1 के पास जानी चाहिए, ये रैंक तो दूर जा रही है। ऐसा संभव ही नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं 2020 से कि हर साल 1.5 लाख से 2 लाख छात्र अधिक बढ़ रहे हैं नीट के पेपर देने वाले, और इसलिए 600+ स्कोरर्स भी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। तो पिछले साल से ज़्यादा 1.5 गुना मान लीजिए, क्योंकि हर साल यही हो रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 600+ स्कोरर्स 1.5 से 2 गुने बढ़ रहे हैं। लेकिन इस साल तो 600+ स्कोरर्स 2.67 गुना बढ़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर 4 साल, पिछले 4 सालों से देखा जा रहा है कि 600+ स्कोरर्स 1.5 से 2 गुना की संख्या में ज़्यादा आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। लेकिन इस साल तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, आप भी यहाँ पर आए हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक की बात उठ रही है, तो अब आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि केवल ऊपर से 25% जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनका फिर से री एग्ज़ाम कर लीजिए। आपको ज़्यादा पैसों की दिक्कत है तो एकदम कॉस्ट 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 कैंडिडेट्स का ही फिर से एग्ज़ाम करवाना है, तो ठीक रहेगा। ये ऐसा इसको देख सकते हैं कि एक प्रीलिम्स हो गया पहले और अब मेंस हो रहा है, एकदम ठीक है। यानी 620 से ऊपर वाला फिर से हो जाए? 620 से ऊपर वाला नहीं, ऊपर से 25% कैंडिडेट्स को उठा लीजिए और उनका फिर से पेपर करवाइए। कितने नंबर से ऊपर का? नंबर 600+ ले लीजिए। 600 के ऊपर वाले का फिर से करवाइए तो पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी नहीं, फिर अन्याय नहीं हो सकेगा, कि जो अनफेयर मीन्स से आ गए हैं जो बच्चे, वो छट जाएंगे इसमें, अगर 600+ मार्क्स वाले का फिर से पेपर करवाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की फ़ोन कॉल हुआ तो वो भी एक पूरा रैकेट है जो कर रहा है लोगों को अलग अलग से अप्रोच? ये रैकेट लोगों का कहना है कि केवल राजस्थान, बिहार और झारखंड में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में मुझे फ़ोन आया था कि हम आपको स्कोर इंक्रीज करवा देंगे पेपर वाले दिन, कि ये दिल्ली में भी चल रहा था। और मेरा तो मानना है कि कई जगहों पे चल रहा था, लेकिन मेरे पास सबूत है कि दिल्ली में भी ये रैकेट चल रहा था। तो आपका क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? मांग है मेरी वही कि ऊपर से 25% कैंडिडेट्स का फिर से हो जाए एक नया पेपर, उसको मेंस मान लीजिए आप, पिछला वाला प्रीलिम्स था। तो ये थे, इनका ये कहना था कि कई जगह घोटाले की खबर इस बार आई थी, लेकिन घोटाला दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी संचालित किया जा रहा था। उसका इफेक्ट क्या हुआ नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को अप्रोच किया गया। सरकार को चाहिए कि ऊपर के जो 25% लोग हैं, जो टॉपर्स हैं, उनका फिर से रीनीट हो, ताकि रियलिटी सामने आए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।